नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर कोई दर्शक अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन करवाना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं पहले एक नंबर रिपीटेड के कुछ नेगेटिव प्रभावों के बारे में बात करूँगा। तो क्या आप ज़्यादा इमोशनल हैं, आलसी हैं, काम करने का मन नहीं करता, ज़्यादा या व्यर्थ में बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी की कमी है, या आप अवसर को भुना नहीं पाते, अपॉर्चुनिटी को सफलता में नहीं बदल पाते, भावनाओं में बह जाते हैं, स्पष्ट नहीं बोल पाते, आपके दांत बड़े या चौड़े हैं, क्या आप मोटापे की ओर बढ़ रहे हैं या मोटे हैं, क्या आपकी बात को कोई समझता नहीं, क्या आप अपनी बात को घुमा फिरा कर करते हैं, जो बात दो एक शब्दों में हो सकती है आप उसकी पूरी कहानी सुनाकर फिर वापस उन्हीं शब्दों में आ जाते हैं, इसलिए लोग या परिवार वाले आपकी पूरी बात को नहीं सुनते। क्या आप स्थिर नहीं हैं, स्टेबिलिटी की कमी है, आपका काम जगह मन बदलता रहता है, अपनी बात पर टिक नहीं पाते, काम स्लो करते हैं और धीरे चलते हैं, विवाह शादी समारोह टीवी देखते, खाना बनाते, काम करते करते क्या आप कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, अमल में नहीं लाते, ज़्यादा बोलने से आपके रिलेशन में समस्या आ रही है, काम पर पूरा ध्यान नहीं देते, दूसरे की फीलिंग को नहीं समझते, पर्सनल एक्सपीरियंस की कमी है, फिर भी आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, क्या आप किसी भी टॉपिक पर बोलने को तैयार रहते हैं, चाहे उसके बारे में पता हो या ना हो, सुनी सुनाई बातों को दोहराते रहते हैं, दूसरों पर आश्रित हैं, दूसरे की बात को अनसुना या अनदेखा करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हैं, किसी भी बात से सहमत नहीं होते, कल्पना और संवेदनशील हैं, घमंडी, क्रोधी, स्वार्थी तो नहीं, घबराहट तो नहीं होती, क्या दूसरे लोग आपको यूज करते हैं, क्या कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कभी कभी शांत बैठे होते हैं, क्या कभी कभी आप अकेला रहना चाहते हैं, आप में बोलने की कला है लेकिन बोल नहीं पाते। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से नेगेटिव परिणाम हैं जो आपके साथ हो सकते हैं। 3 या 4-5 बार रिपीटेड अंक होने से ये सब गुण या अवगुण ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इकट्ठा बता दिया है, बाकी आप रिपीटेड अंकों के वीडियो देखकर वहाँ पर अलग अलग रिपीटेड अंकों के नेगेटिव प्रभावों के बारे में जान सकते हैं। तो अगर इन सब में से आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप उपाय करें, डबल रिपीट वाले उपाय ना करें। अब देखते हैं उपाय, लेकिन पहले ये जानते हैं कि एक नंबर रिपीट से उसकी शुद्धता कैसे हो जाती है। दोस्तों, एक नंबर सूर्य ग्रह का अंक है। जब 2 बार रिपीट होता है तो 1 + 1 2 हो जाता है। 2 नंबर चंद्र ग्रह का अंक है, जो मन और जल के कारक हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं और चंद्र जल तत्व। तो एक नंबर जब 2 नंबर में कन्वर्ट होता है तो अग्नि ठंडी पड़ने लगती है। सूर्य पुरुष तत्व हैं, चंद्र स्त्री। तो जैसे पुरुष तत्व में स्त्री तत्व के गुण आने लगते हैं और अंक ज़्यादा बार रिपीट होता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ पर आपकी एक कन्फ्यूजन भी दूर होगी कि एक नंबर सूर्य का अंक होने के बावजूद हम एक नंबर जल तत्व की रेमेडीज़ क्यों करते हैं। एक बात और बता दूँ कि ये उपाय न्यूमरोलॉजी और कस्टमाइज वास्तु के हिसाब से होंगे, ज्योतिष में नहीं होंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये सिस्टम नहीं होता। इसलिए हम ज्योतिष के उपाय नहीं कर सकते, वो उपाय हम जन्म कुंडली देखकर कर सकते हैं। ज्योतिष के सिद्धांत में अंतर है। ज्योतिष में 1 और 8 नंबर मंगल ग्रह की राशियां हैं, लेकिन 1 नंबर अग्नि तत्व है और 8 नंबर जल तत्व। 2 और 7 शुक्र ग्रह की राशियां हैं, लेकिन 2 पृथ्वी तत्व और 7 वायु तत्व है। 3-6 बुध की राशियां हैं, 3 वायु और 6 पृथ्वी तत्व है। 9-12 गुरु की राशियां हैं, 9 अग्नि तत्व और 12 जल तत्व है। 10-11 शनि है, लेकिन 10 पृथ्वी और 11 वायु तत्व है। और ये सब राशियों में एक दूसरे भाव में राशि में बैठ जाते हैं। तो ज्योतिष में बड़ी गहराई से देखना पड़ता है। तो अगर हम किसी की कुंडली की व्याख्या करेंगे तो ग्रहों के हिसाब से रेमेडीज़ बताएंगे, इसलिए अलग अलग उपाय हो जाते हैं। जैसे एक ही बीमारी के ज़्यादा इलाज होते हैं। पुराने ज़माने में जब किसी को शरीर में कहीं काट चोट लग जाती थी
तो बुजुर्ग कहते थे कि घाव पर पेशाब कर दें, मिट्टी लगा दो, या तेल हल्दी लगा दो, या हल्दी वाला दूध पिला दो। लेकिन अब उपाय बदले हैं। अब तरह तरह के लोशन, क्रीमें, दवाइयाँ, स्प्रे आदि कुछ आ चुका है। तो इसी तरह हमें आराम आने से मतलब है, चाहे उपाय कोई भी हो। वास्तु में 45 देवता होते हैं, ज्योतिष में 9 ग्रह और योग में 5 तत्व। वैसे 5 तत्व तो सभी में होते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन अलग अलग हो जाती है। विषय लंबा और गहराई का है, इसलिए इसकी व्याख्या किसी और दिन या जैसे जैसे रिपीटेड अंकों की रेमेडीज़ के वीडियो बढ़ते जाएंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको बताता रहूँगा। अब उपाय। 1 नंबर अंक लोशु चार्ट में नॉर्थ दिशा का अंक है और ये जल तत्व है। इसका मतलब है कि आपका जल तत्व अधिक है। जल तत्व अधिक होने से जल हिलता है, जिससे स्टेबिलिटी में कमी और उस दिशा से संबंधित शुभ फलों में न्यूनता आती है। तो सबसे सरल जो उपाय हैं, जो सभी 1 नंबर रिपीटेड वाले कर सकते हैं, वो ये हैं कि नॉर्थ दिशा का इस्तेमाल कम करें, सोना बैठना आदि कम करें, नॉर्थ दिशा की ओर सर करके ना सोएं, दक्षिण दिशा का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन आपका डबल 1 और डबल 9 है, या ट्रिपल 1 और ट्रिपल 9, या 4 बार बराबर रिपीट है, तो आप ये उपाय ना करें। और 9 नंबर मिस है या 1 बार है और 1 नंबर 3 बार या 4 बार है, तो करें। 9 नंबर साउथ दिशा का अंक है, जो अग्नि तत्व है, तो हमें अग्नि तत्व की मात्रा को बढ़ाना होगा। इसके लिए आप साउथ की दीवार में लाल बल्ब, लाल या पिंक कलर, लाल फूलों की तस्वीर या गुलदस्ता, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, लगा सकते हैं। ट्राई एंगल और बजरंगबली की लाल तस्वीर भी लगा सकते हैं। लाल वस्तुएं रखें। लाल सिलेंडर, जनरेटर और रसोई घर साउथ में हो तो अच्छा रहेगा। जल से संबंधित सभी वस्तुएं साउथ से हटा दें। हरा, नीला, काला कलर या इन रंगों की वस्तुएं भी हटा दें। लाल, पिंक, येलो वस्त्र और हाथ में लाल रंग की मौली कलावा पहनें। नॉर्थ की दिशा से जल की वस्तुएं कम करें, जैसे फिश पॉट, फाउंटेन, चाहे आर्टिफिशियल हो, स्विमिंग पूल या जल स्टोर किया हो, या दीवार पर बहते जल नदी की तस्वीर हो, इन सब को हटा दें। अगर हटा नहीं सकते तो इन सब के चारों ओर 3 इंच की पीली टाइलें या पीली टेप या पेंट वगैरह कर दें। गमले रखे हैं तो गमले के बाहरी भाग में पीला रंग कर दें। कहने का मतलब ये है, पृथ्वी का कलर पीला होता है। पृथ्वी जल को होल्ड रखती है, जैसे जल स्टोर करके या जल में बांध बनाए जाते हैं। अग्नि तत्व बढ़ाने के लिए आप साउथ दिशा में लकड़ियाँ या वुड एलिमेंट की चीज़ें रख सकते हैं, क्योंकि लकड़ी वुड फायर को बढ़ाती है। अगर परिवार की वजह से आप ये उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि सभी फैमिली मेम्बरों की डीओबी एक जैसी नहीं होती, तो इन्हें आप अपने कमरे में, पर्सनल कमरे में, बेडरूम में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो साधारण उपाय मैंने सबसे पहले बताए हैं, वो आप कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि उपाय उसी बीमारी या समस्या के करने चाहिए जो समस्या या बीमारी हो। फालतू में उपाय ना करें। पहले हम 2 नंबर रिपीटेड से क्या क्या और क्यों नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं, ये जानते हैं। 2 नंबर चंद्रग्रह का अंक है, जिसका संबंध मन और जल से है। 2 बार रिपीटेड होने से मानसिक स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ से नेगेटिविटी की शुरुआत भी हो जाती है। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि 2 + 2 4 राहु का अंक बनता है। चंद्रमा और राहु दुश्मन हैं। राहु छाया ग्रह हैं, जो मन पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। इसलिए जब 2 नंबर 2 बार से ज़्यादा रिपीट होता है, तो मन में काल्पनिक थॉट्स बढ़ जाते हैं। राहु इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं, गहरी सोच देते हैं, और इसका फैलाव बहुत है। लेकिन 2 से 4 बना है तो ये दिमाग की अशांति का कारण बनता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, बेकार में सपने बुनने लगते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेते हैं और छोटी छोटी बातों को पकड़ भी लेते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोला, ऐसा कहा, उसे ये नहीं करना चाहिए था, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप एक से ज़्यादा चीज़ें सीखने के इच्छुक हो जाते हैं। बात की गहराई तक जाना आपकी आदत हो सकती है। कई बार इसके नेगेटिव परिणाम भी मिल सकते हैं। डिसीजन लेने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा बार जब रिपीट हो जाता है तो राहु चंद्र के प्रभाव से मन एक जगह नहीं टिकता। आप सभी कार्यों दिमाग से ही करना चाहते हैं, और साथ में 5 नंबर भी मिस हो तो आप ज़्यादा ख्याली हो जाते हैं। 2 नंबर रिपीट से आप योजनाएं बनाते हैं, वो भी काल्पनिक। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, आप कहीं दूर रहते हैं और समझ लो आपको दिल्ली जाना है, तो आप सिर्फ दिल्ली के बारे में सोचेंगे। आप रास्ते के बारे में नहीं सोचते। आप ये सोचते हैं कि दिल्ली जाएंगे, वहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, मज़ा करेंगे। लेकिन ये केवल आपकी कल्पना है, जो आप घर पर या बिस्तर पर बैठकर सोच रहे हैं।
आप ये नहीं सोच रहे कि दिल्ली जाने के लिए हमें क्या करना है और क्या क्या अड़चन आ सकती है। आपका टारगेट मंजिल पर है, रास्ते से आपको कोई मतलब नहीं। और जब रास्ते की तैयारी करनी पड़ती है तो आपकी कल्पना कल्पना ही रह जाती है। इसलिए आप सबसे पहले अपना गोल सेट करें और फिर उस पर फोकस करके कार्य करें और फिर उस पर पूरा जी जान लगा दें। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी कल्पनाओं को कागज पर लिखकर उतार सकते हैं। आप पेंटर, कवि, शायर, न्यू क्रिएशन, मूर्तिकार, हस्तकला, उपन्यासकार, कलात्मक और रचनात्मक कार्यों, ज्योतिषी, हीलिंग, राइटर, डिजाइनर, आर्टिस्ट, धर्म से संबंधित कार्यों आदि कार्यों जो मन से ही होते हैं उन्हें कर सकते हैं। और ज़्यादा भावनात्मक होने के कारण आप एनजीओ चला सकते हैं, जेल, पागलखानों, हॉस्पिटलों, परोपकारी कार्यों, प्रवचनकर्ता आदि कार्यों कर सकते हैं। बात यह है कि अंक रिपीट होने के कारण आपको मन की शांति चाहिए। मन की शांति तब ही मिलेगी जब आप अपने मनपसंद कार्यों करेंगे। और राहु आपके मन को एक जगह नहीं टिकने देते। आप जरूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं जो पूरा नहीं होता। इसलिए या तो आप इस बात को समझ जाएं कि 2 नंबर रिपीटेड का क्या असर होता है, या फिर उपाय करें जिससे मानसिक स्टेबिलिटी बनी रहे। 2 नंबर रिपीटेड पर मैं वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, इसलिए आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आज केवल रेमेडीज़ को देखेंगे। 2 बार रिपीट है तो आप उपाय ना करें, लेकिन आपको लगता है कि मेरे में ये कमियां हैं तो आप कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा और समझें, फिर उपाय देखते हैं। जब 2 नंबर अंक रिपीट हो जाता है तो वो अपनी शुद्धता खो देता है। वो कैसे? वो ऐसे कि राहु ग्रह में बदलने से ये आकाश तत्व बन जाता है जो आपको हवा में उड़ाता रहता है, स्थिर नहीं होने देता। 2 नंबर लोसू चार्ट में पृथ्वी तत्व है, तो आकाश तत्व को कम करना पड़ेगा और पृथ्वी तत्व को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ एक उदाहरण देखें। जैसे जब इंसान खाना खाता है, खाना पेट में जाता है तो पेट में 5 तत्वों की जरूरत होती है। खाना पृथ्वी तत्व हो गया, खाने को पचाने वाला अग्नि तत्व हो गया, जल आप पीते हैं, वायु और आकाश पेट में होती है। आकाश का मतलब खाली जगह। लेकिन खाना जब पेट भरकर खा लेते हैं तो वायु तत्व की कमी हो जाती है, क्योंकि वायु के लिए जगह नहीं रहती। और जब खाना और ज़्यादा खा लेते हैं तो आकाश तत्व की कमी भी हो जाती है। और जब आकाश तत्व की कमी हो जाती है तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। फिर आकाश तत्व के लिए हम सैर करते हैं, बार बार उठते बैठते हैं, कसरत करते हैं, जिससे खाना नीचे बैठ जाता है और थोड़ी स्पेस बन जाती है। तो यहाँ आप सोचें कि एक तत्व की कमी होने के कारण हमें कितनी मुश्किल उठानी पड़ी। इसी तरह 2 नंबर रिपीटेड से आकाश तत्व बढ़ गया है। अब हमें आकाश तत्व को भरने के लिए पृथ्वी तत्व चाहिए। इसलिए हम पृथ्वी तत्व के उपाय करेंगे। पृथ्वी का मतलब ठोस, मजबूत, जहाँ पर बैठकर आप अच्छा बिजनेस कर सकें और ठोस डिसीजन ले पाएँ। लोसू चार्ट में 2 नंबर साउथ वेस्ट का अंक है। वास्तु में साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है और इस जगह का संबंध हमारे पितरों से भी होता है। जब ये जगह इनबैलेंस हो जाती है तो हमारे पूर्वज पितरों से कॉन्टैक्ट करने वाली एनर्जी भी अशुद्ध हो जाती है, जिससे वो हमारे साथ सही से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, हमें अच्छा आशीर्वाद नहीं दे पाते, पितृदोष जैसी स्थिति बन जाती है। तो सबसे पहले हमें साउथ वेस्ट को साफ सुथरा रखना होगा। पृथ्वी तत्व है तो यहाँ पर जल नहीं चाहिए, लिक्विड चीज़ें नहीं चाहिए, बाथरूम, टॉयलेट, जल से संबंधित वस्तुएं या कलर वगैरह यहाँ नहीं होनी चाहिए। जल तत्व की वस्तुएं होने से पृथ्वी भीग जाती है, गीली और तरल हो जाती है, जिससे फिसलन पैदा होती है जो स्टेबिलिटी में कमी करती है। हरे, काले, नीले कलर की वस्तुएं भी यहाँ नहीं होनी चाहिए। दीवार पर या फर्श पर पीला कलर हो तो बहुत अच्छा। पीले कलर की वस्तुएं, पीला पिरामिड यहाँ रखें। दीवार पर पहाड़ की तस्वीर लगाएं जिसमें जल और वृक्ष नहीं होने चाहिए। वृक्ष इसलिए क्योंकि वृक्ष पृथ्वी को फाड़ देते हैं। पीला बल्ब भी लगा सकते हैं। पीले कलर के वस्त्रों और वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें। साउथ वेस्ट दिशा राहु ग्रह की दिशा है। राहु आकाश तत्व होने के कारण हल्का मतलब वेटलेस होता है, तो दक्षिण पश्चिम में हल्की वस्तुएं, मूवेबल वस्तुएं ना रखें। यहाँ पर गेट, दरवाजा, खिड़की, कांच वगैरह भी नहीं होना चाहिए। और ये दोष और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब दरवाजे या गेट के नीचे से घर के गंदे जल की नाली गुजरती हो। इससे नींद आने में परेशानी, उन्नति में बाधा, अचानक रुकावट, स्वास्थ्य में परेशानी, पुत्र संतान होने में बाधा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब और घर के मुखिया को भी परेशानी आती है। नशे की लत वगैरह लग जाना आदि नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। 2 नंबर मिस हो तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दरवाजा या गेट वगैरह बना है और आप उसे हटा नहीं सकते तो आप नीचे दहलीज में पीली टाइलें, पीली टेप या पीला कलर दहलीज में कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में बैठकर आप ध्यान वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मुख नॉर्थ ईस्ट की ओर नहीं होना चाहिए। डिफेक्टेड चीज़ें राहु केतु के अंडर में आती हैं, तो घर में कोई भी वस्तु डिफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे 2 नंबर रिपीटेड के कुछ उपाय। 3 नंबर गुरु बृहस्पति ग्रह का अंक है, जो ज्ञान के देवता हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं। 3 नंबर ज्ञान, विजन, ग्रोथ, डेली इनकम, धर्म, अध्यात्म, बुजुर्गों का आशीर्वाद आदि का अंक होता है। 3 नंबर जब 2 बार रिपीट होता है तो आप में ये गुण बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ से 3 नंबर की शुद्धता भी खोने लगती है। डबल रिपीट होने से ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं आती, लेकिन नेगेटिविटी की शुरुआत हो जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि 3 + 3 6 शुक्र ग्रह का अंक बनता है। 3 नंबर धर्म अध्यात्म के अंक हैं और 6 नंबर भौतिकता के। वैसे तो शुक्र ग्रह भी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन इनकी चाहत लग्जरी संसारिक सुखों की ओर ज़्यादा है। ये बात मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि 3 और 6 36 बनते हैं और विवाह कुंडली मिलान में भी 36 गुण होते हैं।
लेकिन ये 36 का पंगा है क्या? पंगा ये है कि 3 और 6 दोनों विपरीत हैं, और जब इनको देवनागरी भाषा में लिखते हैं तो भी ये एक दूसरे के अपोजिट नज़र आते हैं, जैसे पति पत्नी। तो पति पत्नी को मिलाना, उनके गुणों को मिलाना, दो विपरीत लिंगियों को या गुरुओं को, अंकों को मिलाना ही 36 का आंकड़ा होता है। जितने कम गुण मिलते हैं उतनी लाइफ में परेशानियां रहती हैं। तो यहाँ पर 2 गुरु विपरीत हैं। डबल 3 तक तो ठीक है, लेकिन जब 3 या 4 बार रिपीट हो जाता है तो आप अपनी धार्मिक प्रवृत्ति या पैशन, जो हमें कुदरत से आंतरिक तौर पर मिला है, उससे पिछड़ने लगते हैं। आप धार्मिक होते हुए भी संसारिक सुखों में ज़्यादा फंस जाते हैं, और जब इंसान अपनी रियलिटी से छूटता है, कठिनाइयों में फंसता है। इससे होता क्या है? इससे आप ज्ञान की ईगो में आ जाते हैं, या आप अंदर से ही ईगो से भर जाते हैं कि मुझे सब पता है, बाकी बेवकूफ़ हैं। तो रिपीट होने से आप डबल माइंडेड या डबल नेचर के भी हो जाते हैं। आप धर्म और संसार के बीच में फंस जाते हैं। फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते कि असलियत क्या है। क्या धार्मिक जीवन, सादा जीवन अच्छा है, या संसार के सभी सुखों को पाना है? फिर इल्यूज़न क्रिएट होता है, जिससे जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के ही होके रह जाते हैं। आपको लगता है कि धर्म, भगवान ही सब कुछ है, बाकी तो मोह माया है। लेकिन जब मंदिर से बाहर आते हैं तो आपको लगता है भगवान तो सिर्फ एक माध्यम है भौतिक सुखों को पाने का। अगर रिपीटेड अंकों की पॉजिटिविटी देखें तो आप ज्ञान का सागर हैं, अंदर से समृद्ध हैं। आपके अंदर ज्ञान की गंगा है जो दूसरों को भी ज्ञान से भिगोती है। आप दयालु हैं, आपका दिल बड़ा है, आप बांटने वाले हैं, विस्तार करने वाले हैं। आपको समझना चाहिए कि आपको जो मिला है, रिपीटेड अंक उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बढ़ने के चक्कर में आप ईगो में ना आएं। आपको अपनी शुद्धता नहीं खोनी है। आप अपनी अचीवमेंट को, प्राप्ति को जितना हो सके बांटें। बांटने से मन को शांति मिलेगी। कुदरत ने हमको सब कुछ दे दिया है। जिस हवा, ऑक्सीजन के बिना हम 1 मिनट जीवित नहीं रह सकते, वो हमें फ्री में मिली है। जिस जल के बिना इंसान तड़फ तड़फ कर मर जाता है, वो पृथ्वी में 70% है। और जो अग्नि सब कुछ जला के राख कर देती है, वो हमारे मिट्टी के शरीर में सुरक्षित है। कुदरत ने हमें खाने के लिए फल दिए हैं, दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ दी हैं, और दिया भी इतना है कि कभी समाप्त ना हो। लेकिन इंसान ने अपना बेड़ा गर्क खुद कर लिया है। यही बात रिपीटेड अंकों से होती है। हम बात को समझ नहीं पाते और नुकसान कर बैठते हैं। तो 3 नंबर ग्रोथ का है, चाहे वो ग्रोथ किसी भी प्रकार की हो। लेकिन रिपीट अंक होने से हम अपनी ग्रोथ के मार्ग की दिशा को बदल देते हैं। हम 3 नंबर के गुणों को 6 नंबर में तब्दील करते जाते हैं। उससे 3 नंबर की शुद्धता खोती जाती है। हम रास्ता भटक जाते हैं, और जब तक एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप पहले 3 नंबर की क्वालिटी को जानें। अगर आपका मूलांक 3 है, आप 3, 12, 21, 30 को जन्मे हैं, तो भी आप इस वीडियो से कुछ जानें, क्योंकि रिपीटेड वाले ही नहीं, सिंगल 3 वाले भी अपनी शुद्धता खो सकते हैं अगर वो विपरीत दिशा में चलना शुरू हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि संसारिक सुखों में ना फंसें। कुदरत ने हमें भोग दिए हैं तो हमें उन्हें भोगना चाहिए, लेकिन अपनी हद में रहकर। तो 3 और 6 एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो हमें दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलना है। तो 3 नंबर अंक रिपीटेड वालों से मैं यही कहूँगा कि 3 नंबर ग्रोथ का है, चाहे वो ग्रोथ धर्म अध्यात्म की हो, नौकरी, व्यापार, सुख समृद्धि की हो। भगवान करे आप ग्रोथ करें, लेकिन अपनी रियलिटी को ना छोड़ें। जो ये बात समझ जाएगा उसे उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 नंबर अंक पूर्व दिशा का अंक है, जो वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मिस है तो समस्या हो सकती है। मिस के लिए आप मिस अंकों वाली वीडियो देखें। रिपीटेड अंक ये दर्शाता है कि आप बहुत ग्रोथ करेंगे, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी, क्योंकि आप भौतिकता में फंस जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आप धार्मिक बने। लेकिन
दिखावे के लिए नहीं। आपको धार्मिक बनना नहीं, होना है, क्योंकि भौतिकता में फंसना ही आपके रिपीटेड अंक की नेगेटिविटी है। भौतिकता की चाह में जो आपने टारगेट सेट किया है, आपकी उस पर ही नज़र है, लेकिन आप अपने को भूलते जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और इस मृत्यु लोक में क्या कर रहा हूँ। ज्ञान और भौतिक सुख के लिए आप पढ़ते जा रहे हैं, उम्र का तीसरा हिस्सा पढ़ने में ही गुजार देते हैं। शादी की उम्र निकल जाती है, बच्चे देरी से होते हैं, बच्चों का सुख नहीं ले पाते और फिर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मतलब आप बढ़ते चले जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। तो दूसरा जो उपाय है वो ये है कि आपको ठहराव की, स्थिरता की ज़रूरत है। आपको रुकना है, एक जगह, एक कार्य, एक प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ आदि को सेट करना है। आपको अपनी जिम्मेवारियां बढ़ानी नहीं हैं, बल्कि जो जिम्मेवारियां हैं उनको निभाना है। ज़्यादा जगह, ज़्यादा कारोबार, ज़्यादा स्त्री सुख आदि की ओर भागेंगे तो जो है वो भी अस्थिर हो सकता है। तो आपको किसी भी वस्तु की अधिकता से बचना है। 3 नंबर गुरु ग्रह सबसे बड़े हैं, तो आपको बड़प्पन दिखाना है, ईगो का विस्तार नहीं करना है। आप जो हैं वो ठीक हैं। वास्तु के हिसाब से आपका वुड एलिमेंट ज़्यादा है, इसे और नहीं बढ़ाना है। तो पूर्व दिशा में वुड एलिमेंट की भारी वस्तुएं ना रखें। जल तत्व भी वुड को बढ़ाता है, तो जल और जल से संबंधित वस्तुएं या कलर वगैरह यहाँ पर नहीं होने चाहिए। फायर और मेटल एलिमेंट भी यहाँ ना रखें, क्योंकि फायर वुड को जला देती है और मेटल काट देती है। तो 3 नंबर रिपीट के ज़्यादा उपाय नहीं है, केवल आपको समझना है। बात यह है कि हम अपने पैशन से हटकर कार्य करने लगते हैं। जैसे एक संगीतकार है, वो अपने पैशन का आनंद ले रहा है, वो आनंद के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और साथ में धन भी कमा रहा है। लेकिन 3 नंबर रिपीटेड से हम धन को पहले देखते हैं, पैशन को बाद में। हम धन के लिए अपनी रियलिटी से हटकर कार्य करने लगते हैं, जिससे तमाम उम्र हम एक तो वो काम करते हैं जो हमारे नेचर से संबंधित नहीं होता, दूसरा हम उसमें कामयाब नहीं होते, तीसरा धन के लालच में हम अपने बेस को खो देते हैं, फिर सारी उम्र हमारी नाव डोलने लगती है। तो 3 नंबर रिपीट वालों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने अंदर की आवाज़ को पहचानें और फिर वही करें। नहीं तो 3 नंबर रिपीट आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। समझ गए तो आबाद हो जाएंगे। एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप किसी तरह समझ जाएं, इसलिए आप वीडियो को 2 बार ज़रूर सुनें। अगर एक लाइन में मुझे कहना पड़े तो मैं यही कहूँगा कि 3 नंबर वालों, आप लाजवाब हैं। आपकी कोई तारीफ़ नहीं, लेकिन सच में ऐसे कार्य ना कर दें जिससे आपकी कोई तारीफ़ हो ही ना। आज हम 4 नंबर रिपीटेड पर कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, 4 नंबर राहु ग्रह का अंक है जो इंट्यूशन पावर देता है और साथ में धन, समृद्धि, पुत्र संतान, गवर्नमेंट जॉब, तर्क शक्ति आदि का अंक भी होता है। डबल 4 आपको ज़बरदस्त स्मरण शक्ति देता है, पर्सनैलिटी बनाता है, तर्क करने की क्षमता देता है। आप प्रेजेंट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो डबल 4 आपको बहुत कुछ देता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 4 नंबर रिपीटेड वाले वीडियो देख सकते हैं। 4+4 8 होता है। 8 नंबर शनि ग्रह का अंक है, जिसका मतलब है स्लो गति, धीमी रफ्तार। स्लो का मतलब रुकावटें, अड़चनें, स्ट्रगल। शनि देव रात के ग्रह हैं जो अंधेरे का प्रतीक है। तो अंधेरे में जैसे इंसान हाथ पैर मारता, अपनी मंजिल रास्ते को ढूंढता ढूंढता उजाले की ओर बढ़ता है, वैसे ही शनि स्ट्रगल के बाद भाग्य चमकाते हैं। तो 4+4 8 डार्कनेस होने के कारण आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक हो जाते हैं, क्योंकि रात को इंसान सपने बहुत देखता है। रात का संबंध चंद्रमा से भी है और चंद्रमा और शनि दुश्मन हैं, चंद्रमा मन है। तो मानसिक तौर पर आप वो कल्पनाएं करते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता और ना ही सोच सकता है, और ज़्यादातर ये कल्पनाएं केवल कल्पनाएं ही होती हैं जो किसी काम की नहीं होती, जिससे आप अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, अपनी रियलिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाते। आप वो तर्क, वो सवाल करते हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं। आपके इन्हीं तर्क और सवालों के कारण लोग आपसे किनारा कर सकते हैं।
जब आपकी सोच अच्छी दिशा में होती है और आप राहु ग्रह की क्वालिटी गुणों को समझ पाते हैं, राहु के हिसाब से चलते हैं, तो सभी ग्रहों में राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो छप्पर फाड़ कर धन देते हैं, क्योंकि राहु का शरीर नहीं होता, नीचे कितना जा रहा है उसे मालूम नहीं पड़ता। इसलिए अच्छी सोच और घर में राहु की पोजीशन को ठीक कर लें तो अपार सफलता मिल सकती है। लेकिन जब ये रिपीट हो जाता है, डबल 4 तक तो सही रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी सोच गलत है, रास्ता गलत है, तो इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। सफलता धन तो देता है, लेकिन कई बार ये 40 की उम्र पार कर जाता है और 4+4 8 होने से शनि की वजह से ये 36 साल तक तो ये वैसे ही स्ट्रगल करवा सकता है, लेकिन बाद में धन की कमी नहीं होती। शनि देव पृथ्वी में खड्डों की तरह होते हैं और राहु केतु शमशान, धुआं, गंदगी, नशा आदि। इसलिए रिपीट होने से ये नेगेटिव परिणाम भी मिल सकते हैं। लेकिन गंदगी में भी कई बार अच्छी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, जैसे कीचड़ में कमल। लेकिन हमें 4 नंबर अंक की समझ होनी चाहिए। आपको शायद पता हो, कमल का फूल पानी से नहीं भीगता, कीचड़ में अपनी शुद्धता नहीं खोता। इसलिए महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी हाथ में कमल का फूल लेकर चलते थे। तो आप भी अपनी शुद्धता को ना खोएं। 4 नंबर राहु का संबंध प्रेजेंट लाइफ से होता है और ये फ्यूचर की प्लानिंग करता है। पास्ट लाइफ से 4 नंबर का ज़्यादा संबंध नहीं होता। रिपीट होने से इच्छाएं बढ़ती हैं, आपका टारगेट बड़ा हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, जिससे टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल बढ़ता है, क्योंकि आपकी सोच दूर की है और दूर जाने के लिए वक्त और शारीरिक कष्ट का खर्च होता है। 4 नंबर अंक वैसे तो 2 बार रिपीट हो तो ज़्यादातर ये अच्छा ही रहता है, क्योंकि मेरे लिए ये अच्छा रहा, क्योंकि मेरा मूलांक 4 और भाग्य अंक भी 4 है। लेकिन मेरे मूलांक भाग्य अंक इनडायरेक्ट हैं, तो मेरी लाइफ में स्ट्रगल भी रहा। अगर 4 नंबर डायरेक्ट आ जाते हैं तो इसका जल्दी और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। 3 बार रिपीट होने से आप अपने आप को सर्वोपरि मानने लगते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते और रास्ते से भटक जाते हैं। संसार से दुखी होकर अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं या मुड़ सकते हैं। फिर आप वो नहीं रहते जो आप हैं, आप रूपांतर हो जाते हैं। अगर आप सचमुच में अध्यात्मवादी बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप भटकते रहते हैं। तो यहाँ आपका सबसे बड़ा उपाय ये है कि अगर आप अपनी इच्छाओं को अपनी मेहनत द्वारा पूर्ण करने में हिम्मत रखते हैं तो स्ट्रगल करें, नहीं कर सकते तो वक्त बर्बाद ना करें। आप उतना ही करें जिससे लाइफ की ज़रूरतें पूरी हो सकें और टेंशन के बिना जी सकें। कहीं ज़्यादा पाने की चाहत में आप वो भी न खो बैठे जो आप पा सकते थे या आपने पाया था। दूसरा उपाय ये है कि 4 नंबर अंक साउथ ईस्ट का अंक है, जो अग्नि की दिशा है, लेकिन 4 नंबर वुड एलिमेंट है और ग्रोथ का अंक है और साउथ ईस्ट दिशा भी कैश फ्लो की होती है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंटों का समावेश होता है, वुड और अग्नि, जो एक दूसरे के एंटी हैं। यहाँ पर दोनों तत्वों को बैलेंस रखना पड़ेगा। दोनों तरफ से नुकसान वुड का होगा। वुड एलिमेंट बढ़ा तो फायर उसे जलाएगी, फायर बढ़ा तो भी वुड जलेगी, जिसके कारण ग्रोथ में समस्या आएगी। रिपीट होने से वुड एलिमेंट पहले से ही बढ़ा हुआ है, इसलिए वुड की और ज्वलनशील वस्तुएं यहाँ पर ना रखें। हरा, लाल, पिंक कलर की वस्तुएं या दीवार पर ये रंग ना करें। जल और जल संबंधी वस्तुएं यहाँ ना रखें और जल से संबंधित कलर भी यहाँ ना करें, क्योंकि जल भी वुड को ग्रोथ देता है। सही दिशा का चुनाव जरूरी है, गलत चुनाव आपको नुकसान दे सकता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ना करें। आप केवल इतना करें कि पहले 4 नंबर रिपीटेड वाला वीडियो देखें और उस वीडियो में जो मैंने बताया है उस पर अमल करें। आपका समझना ही आपका उपाय बन सकता है। सब नेगेटिविटियों को छोड़ दें जो 4 नंबर रिपीट से होती हैं। 4, 13, 22, 31 को जन्मे व्यक्तियों पर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी देख लें। 4 का मतलब है कुछ नया, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं बोला गया, ना सुना गया। जैसे एक नेता अपने बयान में, भाषण में कुछ ऐसा बोल जाता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से सब तरफ फैल जाता है। 4 नंबर एक्सपोज करता है। आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, नई सर्च करना चाहते हैं, चीज़ों को नया रूप देना चाहते हैं।
लेकिन जब 4 + 4 8 होता है तो 8 नंबर शनि आपको हवा में नहीं उड़ने देता। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन 8 नंबर शनि आपको रूल फॉलो करने के लिए कहता है। 8 नंबर कहता है कि आप जो भी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, पहले उसकी प्लानिंग करें, रूल्स को फॉलो करें और उस पर मेहनत करें। और जब ऐसा करना पड़ता है तो मेहनत और वक्त दोनों लगते हैं। इसी को इंसान स्ट्रगल कहता है, क्योंकि शनि शॉर्टकट नहीं अपनाने देते, क्योंकि ये कर्म के देवता हैं। तो 4 नंबर रिपीट वालों, आप ऐसा ना सोचें कि आप रातों रात अमीर या जुए, लॉटरी, सट्टे, इलीगल कार्य करके कामयाब हो जाएंगे। याद रखें कि 8 नंबर शनि तराजू लेकर पीछे खड़े हैं। सब हिसाब देना पड़ेगा। गलत कार्य करने से अर्श से फर्श पर भी आ सकते हैं। 2 बार से ज़्यादा रिपीट वाले इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें कि कल्पना से काम नहीं होगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जब आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो 40-44 साल की उम्र में ही सही आप कामयाब होंगे और ज़बरदस्त कामयाब होंगे। 4 और 8 सबसे ज़्यादा धन देने वाले अंक हैं। इन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि रेमेडीज़ करने से अच्छा है कि आप अपने अंकों के गुणों को समझ लें और अपनी लिमिट में रहें। अगर एक लाइन में 4 नंबर रिपीट की व्याख्या करनी हो तो मैं यही कहूँगा कि 4 नंबर रिपीट वालों, आप हवा में उड़ रहे हैं। आपको ज़मीन की ज़रूरत है, क्योंकि हवा में उड़ने के लिए भी पहले ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। पहले आप अपने को स्थिर करें, फिर आगे बढ़ें, हवाबाजी से बचें। दूसरा काम करने से पहले पहले वाले काम को पक्का कर लें। आपका समझना ही आपका उपाय बन सकता है। सब नेगेटिविटियों को छोड़ दें जो 4 नंबर रिपीट से होती हैं। पहले 5 नंबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। और जो दर्शक अपनी डीओवी की प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, 5 नंबर अंक चार्ट का मध्य का अंक है, जो कि ज़्यादा महत्व रखता है। वो कैसे? वो ऐसे कि 5 नंबर बुध ग्रह का अंक है। ग्रहों में बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, 3 गुरु, 4 धन और ट्यूशन पावर, 5 नंबर राजकुमार, 6 लग्जरी, 7 अध्यात्म की खोज, 8 मेहनत और 9 कर्म शक्ति। 5 नंबर लोसू चार्ट में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी का मतलब है स्थिरता, और घर और शरीर का ये सेंटर का भाग होता है। घर में इसे ब्रह्म स्थान और शरीर में इसे पेट का भाग कहते हैं, जहाँ पर ब्रह्म अग्नि वास करती है, जो पूरे शरीर को ऊर्जा देती है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान और ताकतवर रहता है। जब हम सादा भोजन भी करते हैं, जैसे दाल फुल्का भी खाते हैं, तो अग्नि उसे सप्त धातुओं में 7 धातुओं में कन्वर्ट कर देती है, जैसे मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, अस्थि, रस, मेद आदि। ऐसे ही घर के ब्रह्म स्थान की ऊर्जा घर के चारों ओर फैलती है। अगर ये इनबैलेंस है, जैसे आपके घर के सेंटर के बिल्कुल ऊपर छत में छेद है या सेंटर में गंदगी वगैरह है, तो आपका पेट भी खराब रहेगा और स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। 5 नंबर पर और 5, 14, 23 को जन्मे व्यक्तियों पर और 2, 5, 8 या 5 नंबर अंक मिस या उनकी रेमेडीज़ के वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं, जिससे इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो ऐसा समझें कि 5 नंबर लोसू चार्ट की जान है। इसके रिपीट होने से आपकी बौद्धिक क्षमता, घर और लाइफ स्टेबिलिटी बढ़ती है। 5 नंबर अंक जब लिखते हैं तो ये 5 बार मुड़ता है। तो चार्ट के मध्य में होने से ये पांचों तत्वों की कमी को पूरा करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके घर की कोई दिशा इनबैलेंस होती है, जिसके कारण 5 नंबर की ब्रह्म ऊर्जा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिससे उस दिशा के नेगेटिव परिणाम मिलने लगते हैं। डबल रिपीट तक तो ये सही रहता है, लेकिन थोड़ी नेगेटिविटी भी आना शुरू हो जाती है। जैसे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा या बेकार में भी आप बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा कार्य करना और बुद्धि की ईगो में भी आ सकते हैं, क्योंकि 5 + 5 1 बनता है। 1 नंबर सूर्य ग्रह का अंक है, सूर्य राजा है और राजा में ईगो होती है, इसलिए 5 से ईगो शुरू हो जाती है। तो 5 वालों को सिर्फ यही समझना है कि आपके पास बौद्धिक क्षमता है, उसका प्रयोग सही कार्यों में लगाएं, ज़रूरत के हिसाब से बोलें, ईगो को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आप राजकुमार हैं, आप पर जिम्मेवारियां हैं, आप घर और देश का फ्यूचर हैं। आपको चारों तरफ ध्यान रखना होगा। आप गलत हुए तो चारों तरफ माहौल ख़राब हो जाएगा। 2 से ज़्यादा बार रिपीट होने से आपकी स्टेबिलिटी, सहन शक्ति आदि जो भी गुण हैं उनमें नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। आप हवाबाज बन सकते हैं।
आप अपनी बुद्धि, वाणी, शिक्षा आदि का गलत इस्तेमाल करके अपने करैक्टर को डाउन कर सकते हैं। आपको लोग बड़बोला, फालतू बोलने वाला, फालतू की मास्टरी झाड़ने वाला समझ सकते हैं। 5 नंबर के जितने गुण हैं जो मैंने 5 नंबर वाली वीडियो में बताए हैं, उनमें नेगेटिविटी आ सकती है। क्योंकि पहले तो आपके पास बुद्धि थी, रिपीट होने से ईगो भी आ गई। और लोसू चार्ट में 5 नंबर पृथ्वी तत्व है। रिपीट होने से पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है। बढ़ जाने से तत्व ठोस बन जाता है। और ज़्यादा ठोस सख्त चीज़ होने से अगर उस वस्तु पर चोट मारें तो आवाज़ आती है। तो इसी तरह आपकी ठोस प्रवृत्ति पर जब कोई अपनी बातों का या समझ का वार करेगा तो आप में ईगो की आवाज़ आएगी। क्योंकि रिपीट होने से आप ज़्यादा सख्त हो सकते हैं कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ट्रिपल या फोर्थ बार रिपीट होने का एक देसी मतलब ये भी है कि घर का बेटा जिसके ऊपर परिवार, समाज, देश की जिम्मेवारी है वो बिगड़ गया है। वो अपनी रियलिटी से भी बढ़कर कार्य कर रहा है, व्यर्थ का बोल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है या जता रहा है, दिखावा कर रहा है। मतलब 5 नंबर के गुणों की वो लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो ये वैसे ही है जैसे घर की औलाद का बिगड़ जाना। तो 5 नंबर रिपीट लोसू चार्ट में पूरे चार्ट पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। चाहे आप ज्ञानवान हैं, मेंटल पावर है या आपके पास विल पावर है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, आप अच्छा बिजनेस, नौकरी, व्यापार तो कर सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी छवि आपके घर वालों, सोसाइटी और कर्म स्थान में ईगो वाली होगी। आप धन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी नेचुरल प्रवृत्ति को खो बैठेंगे। तो चाहे आप जितना मर्जी धन कमा लें, नेचर से जब आप दूर होते जाएंगे, आप दुखी रहेंगे। आपकी ईगो ही आपको समाप्त कर देगी। तो रिपीट वालों से मैं यही कहूँगा कि अपनी ईगो को छोड़ें। ईगो से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप जो कुछ आपको बताया है उनके साथ बैलेंस बनाकर चलेंगे तो रिपीटेड अंकों का आप पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ज़रा सोचें कि क्या आपका परिवार आपके साथ है या क्या आप परिवार के साथ हैं? क्या आपका प्रोफेशन स्थिर है? आपके कस्टमर, आस पड़ोस, कॉलोनी, मोहल्ला आदि को आपसे कोई समस्या तो नहीं? क्या आप न्यायपूर्ण और देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या आपका अपनी वाणी पर कंट्रोल है? क्या आप उत्तेजित तो नहीं हो जाते? बड़ों का आदर करना तो नहीं भूल जाते? किसी को डबल क्रॉस तो नहीं करते? क्या आप जो बोल रहे हैं, क्या आपको वही बोलना चाहिए या बोलना कुछ और था और बोल कुछ और गए? या अपनी ईगो की वजह से सच्चाई को नहीं बोल पा रहे हैं? हाँ से हाँ और ना से ना मिलाने की आदत तो नहीं? तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको ये समझना है कि आप राजकुमार हैं। आपके पास कुछ अच्छी पावर, अच्छी शक्तियाँ हैं जिनका इस्तेमाल मर्यादा में रहकर करना है। नहीं तो एक राजकुमार पहले परिवार को गंदा करेगा, फिर सोसाइटी को और फिर पूरे देश को। तो आप 5 नंबर वाला वीडियो देखिए, उसमें जो गुण हैं उन गुण धर्मों को अपनाइए। 6 नंबर एक ऐसा अंक है जो अकेला ही ये सुनिश्चित करता है कि आपको अपने हिस्से का सुख मिलेगा। और अगर मिस है तो सभी अंक होने के बावजूद भी लग्जरी लाइफ तो आप जी लेंगे, लेकिन वो बात नहीं बनती जो आप चाहते हैं। 6 नंबर जब रिपीट होता है तो आपकी डिजायर, इच्छाएं अपोजिट सेक्स की ओर झुकाव बढ़ जाता है और आप काफ़ी हद तक इन इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं। लेकिन यहाँ से वापसी भी शुरू हो जाती है। वापसी का मतलब है कि 6+6 3 गुरु बृहस्पति जी का अंक बनता है। ये धर्म का अंक है और 6 भौतिकता का अंक है। जब आप सुख भोगते हैं या भोग रहे हैं तो 3 नंबर थोड़ी सी परेशानी देकर आपको याद दिलाता है कि अपने सोर्स को ना भूलें, जिसकी वजह से आप सुखी लाइफ जी रहे हैं। तो 6 से लाइफ में थोड़ी सी परेशानी शुरू हो जाती है। अगर आप धार्मिक हैं तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब 666 हो जाता है तो ये 9 नंबर का अंक मंगल तत्व, अग्नि तत्व बन जाता है। यहाँ 6-9 का कॉम्बिनेशन बन जाता है। यहाँ आपकी कामुकता बढ़ती है, करेक्टरलेस होने का खतरा, बेइज्जती, कंट्रोवर्सी के चांस बढ़ जाते हैं। आपको बुरी नज़र से भी देखा जा सकता है, लोगों में आपकी छवि खराब और आप लोगों की नज़र में भी आ सकते हैं। और अगर ये 4 बार रिपीट होता है तो व्यक्ति इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर भी चल सकता है। लेकिन अगर आप समझ लेते हैं कि संसारिक सुख ही सब कुछ नहीं है, हमें अपनी आत्मशक्ति, अंतर आत्मा को भी जानना है और हमें उसका भी धन्यवाद करना है जिसकी वजह से हमें अच्छा सुंदर शरीर मिला है और इस शरीर और आत्मा का कर्ज भी हम पर है। और ये तब ही उतरेगा जब आप धर्म से जुड़ेंगे। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर, मस्जिद आदि वगैरह में जाकर बैठ जाओ।
धर्म का मतलब है धारण करना, पहनना। क्या पहनना है? सत्य, अहिंसा, धर्म, सरलता, सहजता, परोपकार, इंसानियत आदि के गुणों को अपनाना है। और लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, राग, द्वेष, तृष्णा आदि का चोला उतार देना है। मन को शुद्ध करना, बुराई को, पुरानी अव्यवस्था को, झूठी परंपराओं को और अंधविश्वासों का बोझ मन से उतार देना ही धर्म है। 6 नंबर वीर्य है, शक्ति है, बीज है, न्यू क्रिएशन का अंक है। अगर आप अपने करैक्टर का बीज अच्छी तरह से बीजते हैं तो लोगों में सम्मान, इज्जत बनी रहती है और इससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है। क्योंकि 6 नंबर शुक्र ग्रह हैं जिनका जन्म शिव जी के वीर्यों से या वीर्यों के रास्ते हुआ था। और रिपीट होने से या वैसे भी जब आप अपने वीर्यों, अपनी वासना, अपनी कामुकता को गलत तरीके से प्रयोग में लाते हैं, यूज करते हैं, खर्च करते हैं तो शक्ति का नाश होता है। और आप इस शक्ति का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं ये आप पर निर्भर है। इनका गलत प्रयोग आपको समाज में अपमानित कर सकता है और लक्ष्मी जी की कृपा हटी तो आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। अगर आपको 6 नंबर रिपीट से कोई समस्या आ रही है तो आप माँ लक्ष्मी जी, माँ पार्वती या माँ दुर्गा जी की पूजा करें, क्योंकि यही शक्ति का प्रतीक हैं। पुरुषों के लिए सीधा सीधा उपाय है कि औरतों की कदर करें और पत्नी व्रता रहें और स्त्रियां पतिव्रता रहें, लेकिन पूजा दोनों के लिए जरूरी है। और आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो आप हमसे अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7 नंबर केतु ग्रह का अंक है और लूसू चार्ट में ये मेटल एलिमेंट है। केतु ग्रह का सर नहीं होता, इसलिए इसमें केवल महसूस करने की क्षमता होती है। 7, 16, 25 को जन्मे व्यक्ति इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। 7 नंबर की बुद्धि नहीं होती। अब 7 नंबर मूलांक वाले कहेंगे हम में तो बुद्धि है और बुद्धि के बिना इंसान कैसे हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और मेरी कही हुई बातों को समझने का प्रयास करें। 7 नंबर इंट्रोवर्ट बनाता है, अपने में मस्त, क्योंकि आपका सर नहीं होता, इसलिए आप देखकर सुनकर उतना ग्रहण नहीं कर पाते जितना आप आंखें बंद करके ध्यान में बाहरी माया से छूटकर ग्रहण कर पाते हैं। आपका कोई भी काम नहीं बनता है या समझ में नहीं आता है, कोई बात भूल रहे हैं, जुबान पर आते आते बात फिसल रही है, तो आप सब छोड़कर उस बात के बारे में ना सोचकर अपने अंतर्मन में खो जाएं। और वो बात उस समय आपको याद आएगी जब आप अपने में मस्त होंगे, गुनगुना रहे होंगे, पौधों को जल दे रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। बात यह है कि 7 + 7 5 बनता है। 5 नंबर बुद्धि और वाणी का ग्रह है। जब 7 हो जाता है तो आप अपनी इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति से छूटने लगते हैं, आप बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं। तो 7 नंबर रिपीट वाले जब भी अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो 7 नंबर की शुद्धता को खोने लगेंगे। आप में ऑब्जर्व करने, महसूस करने की शक्ति होती है। जितना आप शांत रहकर कार्य करेंगे उतना ही कामयाब होंगे। आप भीड़ में शोरगुल में कार्य नहीं कर सकते। भीड़ की बात तो दूर है, अगर आपके फैमिली मेंबर 5-7 हैं तो आप उनसे भी अलग रहने या अलग सोच रखते हैं। 7 नंबर अध्यात्म और रिसर्च का भी होता है। रिपीट होने से किसी भी बात की गहराई तक जाने की कोशिश आप करते हैं। 4 नंबर राहु सर का भाग होता है, वो सोचने में सक्षम है। 7 नंबर वाले करने में और महसूस करने में सक्षम होते हैं। 7 नंबर शरीर का भी होता है, आप शरीर से कार्य करने में भी खुश रहते हैं, लेकिन कार्य आपके मनपसंद का होना चाहिए। रिपीट होने से आप में परिवार, समाज, भीड़ से हटकर कार्य करने की सोच पैदा होती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसके कारण आपकी सोच परिवार या लोगों से मेल नहीं खाती। वो नहीं होता जो आप सोचते हैं, इसलिए परिवार में अनबन, मनमुटाव या कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके कारण घर छोड़ने का मन भी करने लगता है। जब भी आप बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे नुकसान होगा। आध्यात्मिक साधना से, शांत मन से, जो अंतर आत्मा से आवाज़ आए उसका प्रयोग करें, जिससे आप वो खोज सकेंगे जो आज तक किसी ने नहीं खोजा। नहीं तो रिपीट होने से आप केवल अपने शरीर पर ही ध्यान देंगे।
शरीर से आप बॉडी बिल्डर, खिलाड़ी, डिफेंस, सेना आदि कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर आप कमज़ोर हो जाएंगे। आपका शरीर और मन अलग अलग कार्य करेगा, जो ठीक नहीं है। ध्यान करने से आप जो कार्य खुली आंखों से नहीं कर सकते, बंद आंखों से उन्हें कर सकते हैं। आपने देखा होगा या खुद भी महसूस किया होगा कि जब हम दूर की सोचते हैं तो हमारी आंखें काम नहीं करती, खुली होती हैं लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। और दूर की वस्तुओं को जो हमसे सैकड़ों मील दूर हैं, जो नज़र नहीं आ रही हैं, उन्हें अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। इसी तरह 7 नंबर रिपीट वालों को साधारण बुद्धि को छोड़कर ध्यानस्थ बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े बड़े शोधकर्ता, साइंटिस्ट जब एक अद्भुत खोज करते हैं तो वो आइडिया उनके दिमाग में तब आता है जब वो अकेले, शांत या बुद्धि से काम नहीं ले रहे होते हैं। कभी सपने में, कभी नहाते वक्त, टब में सोए हुए, कभी ज़मीन में गड्ढा करते हुए, गार्डनिंग करते हुए, या जब वो अपने किसी कार्यों में मस्त हैं तब नए आइडियाज़ आते हैं या भूली हुई बातें याद आती हैं। तो 7 नंबर रिपीट आपको अपने से तोड़ता है, क्योंकि वो 5 नंबर बुद्धि का कार्य करने लगता है। तो आप जब भी सोचें, आंखें बंद करके शांत जगह बैठकर सोचें, चाहे वो टॉयलेट बाथरूम ही क्यों ना हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी कोई मानता नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। लोशू चार्ट में 7 नंबर मेटल एलिमेंट है। मेटल का कार्य है काटना, और साथ में ये फैमिली सपोर्ट, शरीर, पुत्र संतान, अध्यात्म, रिसर्च आदि का भी अंक है। जब तक ये सिंगल है तो ठीक है, रिपीट होने से आप में काटने की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। किसी की बात को काटना या सहमत नहीं होना, जल्दबाजी में कोई भी कार्य कर देना, बचपना डबल माइंडेड, डबल नेचर, ज्ञान की ईगो वाला बना सकता है। इसलिए आप सबकी सुनें, लेकिन बाद में अकेले में बैठकर मंथन करें कि आपको करना क्या है, और किसी की बात का बुरा ना मानें, क्योंकि हर एक का अपना अपना मत होता है। सभी 7 नंबर मूलांक वाले या 7 नंबर रिपीट वाले नहीं होते। हर एक में अपने अपने गुण अवगुण होते हैं, वो उन पर छोड़ दें, आप अपना काम करें। ज़्यादा संसारिक होने से बचें, क्योंकि संसार में संसारिक बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। रिपीट होने से आपका तालमेल संसार से कम बनता है या तालमेल कम बैठता है। एकदम से कोई भी फैसला ना लें। कोई भी डिसीजन लेने के बाद कम से कम 24 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक उस पर अमल ना करें, या फिर आपका डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए। 7 नंबर रिपीट का मतलब है कि आप में आध्यात्मिक गुण ज़्यादा हैं, और 7 नंबर रिपीट आपको मोक्ष देने के लिए आया है। इसलिए संसार से या संसारिक लोगों से आपकी कम पड़ती है। इसलिए आप धार्मिक बनें, ध्यान वगैरह करें, किसी गुरु की संगत में रहें, जिससे आपका ये जीवन सफल हो और आपको मोक्ष मिले। क्योंकि जब भी कोई अंक रिपीट होता है तो वो अपनी पावर को बढ़ा देता है। वो आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इसलिए आप शांत रहें, अपने में मस्त रहें, और जो मन में आता है उसे शांतिपूर्वक करते रहें। संसार और धर्म को एक साथ लेकर चलें, जिसमें धर्म में आपकी पहल होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उससे पहले धार्मिक दृष्टि से सोचें कि क्या वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझना ज़रूरी थी। शायद मैं आपको पूरा नहीं समझा पाया हूँ, इसलिए आप मेरे 7 नंबर मूलांक, 7 नंबर रिपीट वाले वीडियो देख सकते हैं, और भी वीडियो में मैंने 7 नंबर का जिक्र किया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। घर में आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को साफ़ सुथरा रखें। नए दर्शक जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, वो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस भरनी पड़ेगी। 8 नंबर शनि ग्रह का अंक है। शनि जिससे सभी डरते हैं। भगवान शिव जिन्होंने शनि जी को दृष्टि वरदान दिया था, वो भी शनि की दृष्टि से डरते हैं। जब शिव जी ने दृष्टि वरदान दिया तो शनिदेव जी ने कहा कि पहले मैं आप पर दृष्टि डालकर देखूंगा कि उसका असर क्या होता है, लेकिन आप पर दृष्टि मैं कल आकर डालूंगा। दूसरे दिन शनि के डर से शिव भगवान सुबह ही सुबह घर से निकल गए।
सारा दिन बैल बनकर जंगलों में घूमते रहे, घास फूस खाते रहे, छप्पड़ का पानी पीते रहे। देर शाम को जब वापिस घर आए कि अब तक तो शनिदेव जा चुके होंगे, लेकिन देखकर हैरान परेशान हो गए कि शनिदेव जी तो शिव भगवान जी का इंतजार कर रहे थे। अब बचने का कोई चारा नहीं था, इसलिए आखिर शिव को बताना ही पड़ा कि मैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी दृष्टि से घबराकर जंगल चला गया था। इस पर शनिदेव जी ने कहा, दृष्टि तो मैंने कल ही डाल दी थी, आज तो मैं रिजल्ट देखने आया था और देख लिया कि मेरी दृष्टि डालने से आपका जंगल में क्या हाल हुआ। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप शनि मंदिर जाए तो पहले ये देख लें कि शनि देव जी की मूर्ति बिल्कुल सीधी आपकी तरफ तो नहीं देख रही है, क्योंकि शनि की मूर्ति के सामने खड़े नहीं होते। ज़्यादातर मंदिरों में मूर्ति टेढ़ी होती है, वो अच्छी होती है। 8 नंबर अंक ऊपर नीचे से एक जैसा होता है, मतलब किसी से कोई भेदभाव नहीं, सभी एक बराबर। जैसे अदालत में आंखों में पट्टी बांधकर तराजू लिए न्याय की देवी की मूर्ति रखी होती है। तो 8 नंबर कर्मों का हिसाब रखते हैं। 8 नंबर बताता है कि आप मेहनत करो और न्यायपूर्वक कार्य करो। जब ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं तो वक्त लगता है, मेहनत लगती है, जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं। इसलिए 8 नंबर स्ट्रगल का अंक है। दूसरा, शनि ग्रह सबसे स्लो घूमते हैं। अब इसकी भी वजह सुनो कि ये देरी से फल क्यों देते हैं। यहाँ जरा आप ध्यान से सुने और समझें। जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म होना था तो रावण ने पुत्र के जन्म से पहले सभी ग्रहों को उस हिसाब से बैठने के लिए कहा जिससे मेघनाथ किसी से पराजित ना हो और अमर रहें, क्योंकि सभी ग्रह रावण के बस में थे। तो अपने पुत्र की कुंडली रावण के हिसाब से बने, इसलिए सभी ग्रहों को कुंडली के हिसाब से नियुक्त किया गया। लेकिन शनि जो कर्म और मृत्यु के देवता हैं, अपने काले रंग और अंधेरे की वजह से उस स्थान पर नहीं बैठे जो स्थान रावण ने नियुक्त किया था, क्योंकि इंसान को फल उसके कर्म के आधार पर मिलते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं या पूर्व जन्म में किए हैं उसके हिसाब से हमारा जन्म होता है, ग्रहों की स्थिति बनती है। और शनि नहीं चाहते थे कि विधि का विधान गलत हो। कर्मों से फल को नियोजित करने के लिए शनि नियुक्त स्थान पर नहीं बैठे, जिससे मेघनाथ, जिन्हें इंद्रजीत भी कहते हैं क्योंकि मेघनाथ ने देवताओं के राजा इंद्रजीत को जीता था, तो शनि की वजह से वैसी कुंडली नहीं बन पाई जैसा रावण चाहते थे। इसलिए रावण को क्रोध आया और उसने शनि की टांग को तोड़ दिया। शनि देव जी लंगड़े हो गए, जिससे उनकी चाल गति धीमी हो गई। धीमी गति के कारण इनके सभी कार्य स्लो हो गए। डबल 8 होने से या इससे भी ज़्यादा रिपीट होने से स्ट्रगल बढ़ता है। जब स्ट्रगल बढ़ता है तो इंसान दुखी होता है, और अगर कामयाबी ना मिले तो संसार से मन उठने लगता है और अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। वो कैसे? वो ऐसे कि 8 + 8 7 नंबर केतु ग्रह का अंक बनता है। 8 और 7 दोनों अध्यात्म और शरीर दोनों के अंक हैं। केतु शरीर और शनि मेहनत हैं, तो यहाँ स्ट्रगल बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों अंक नहीं चाहते कि आप संसार में ज़्यादा फंसें। इसलिए कार्यों में देरी से रुकावटें डालकर, परेशानियाँ देकर, मेहनत करवाकर ये संसार से तोड़ने और धर्म से जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, शारीरिक श्रम करने से नहीं घबराते, कर्म ही पूजा है ऐसा मानते हैं, तो देरी से ही सही आप अपनी बुलंदियों के झंडे गाड़ते हैं या कामयाब होते हैं, चाहे वो बुलंदी भौतिकता की हो या आध्यात्मिकता की। केतु का सर नहीं होता, इसलिए केतु झंडे का प्रतीक है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी रिपीटेड अंकों पर वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वैसे तो सभी रिपीटेड अंक अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन 7 और 8 रिपीट इंसान को पूरा धो डालते हैं। और 5 नंबर भी मिस हो तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो शारीरिक श्रम या स्ट्रगल करना पड़ता है, दूसरा 5 नंबर मिस से बुद्धि और कॉन्फिडेंस साथ नहीं देता। अब स्ट्रगल को थोड़ा समझते हैं। जैसे एक सीधी रेखा है या सड़क है, रास्ता है, जब तक आप सीधा चलते रहते हैं तब तक आपको तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन 7 और 8 सीधी रेखा पर चलने नहीं देते। वो रास्ते से बाहर ले जाते हैं, फिर थोड़ा घुमाकर उसी रेखा पर ले आते हैं। जैसे सड़क का निर्माण चल रहा होता है तो कितनी मुश्किल आती है, बाद में उसी सड़क में ट्रैफिक सरल हो जाती है। तो 7 और 8 दोनों ऐसे ही करते हैं। इसलिए स्ट्रगल से घबराएं ना और भगवान पर भरोसा रखें।
कुछ बातें भगवान पर भी छोड़ देनी चाहिए। जो हमारी सांस चला सकता है वो हमारे से बेहतर भी कर सकता है। 8 नंबर इंसान को प्रैक्टिकल बनाता है, लेकिन रिपीट होने से इंसान आलसी भी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान से कुछ नहीं होता तो वो कुछ भी ना करने की सोच लेता है। और अगर आप डटे रहते हैं तो कामयाब होते हैं, आप ऊंचे पद पर जा सकते हैं। 8 नंबर पृथ्वी से जोड़ता है, इसलिए ज़मीन से जितने भी कार्य जुड़े हुए हैं आप उनमें कामयाब हो सकते हैं। कुल मिलाकर 8 नंबर रिपीट अगर 2 बार से ज़्यादा रिपीट होता है तो आप आलसी हो सकते हैं, लेकिन इसी आलसीपन को अगर आप ध्यान करने में लगाएं, आध्यात्मिकता की ओर लगाएं, अपने को मजबूत करें, तो आप आध्यात्मिक कार्यों में भी सफल हो सकते हैं। और अगर 8 साथ में बैलेंस बनाकर चलें, मतलब कर्म और धर्म दोनों को साथ लेकर चलें, तो एक बहुत बड़े रिसर्चर बन सकते हैं। नहीं तो आप घर संसार सबसे छूटते जाएंगे, बाहर की दुनिया से तालमेल नहीं बना पाएंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, और ये अकेलापन ही 8 नंबर रिपीट का मतलब है। तो इन सब से आप बचें। लोशु चार्ट में 8 नंबर पृथ्वी तत्व है, मतलब स्थिरता है। तो आप मन, कर्म, वचन से स्थिर रहें, अपना काम ईमानदारी से करते रहें। जब भी आप मन, कर्म और वचन से स्थिर नहीं रहेंगे तो समझ लेना 8 नंबर रिपीट आपको कष्ट दे रहा है, क्योंकि 2, 5, 8 तीनों पृथ्वी तत्व हैं। 2 नंबर मन, 5 नंबर बुद्धि, वाणी, स्टेबिलिटी और 8 नंबर कर्म। तो रिपीट होने से आपको आलसीपन से बचना है, परिश्रम से घबराना नहीं है। आपके कार्यों में देरी भी हो सकती है, लाइफ को सेट करने में वक्त लग सकता है, इस बात को ध्यान रखें और वक्त का इंतज़ार करें। 8 नंबर 2 बार या ज़्यादा भी रिपीट हो तो इससे इंसान में आध्यात्मिक गुण बचपन से ही होते हैं। इसकी वजह से इंसान अंदर ही अंदर संसार या अपने से ही टूटा रहता है, इंट्रोवर्ट बन जाता है, अध्यात्म और भौतिकता के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाता, इसलिए कार्य करने का मन भी कम करता है। इंसान अपने कार्यों, लाइफ और आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पाता, जिससे लाइफ स्लो चलती है, कार्य नहीं होते, क्योंकि आप सही दिशा तय नहीं कर पाते। इंसान बेकार के कार्यों में उलझा रहता है, इसलिए लाइफ स्ट्रगल के साथ चलती है। इसलिए अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए तो मेहनत करें, शनि देरी से ही सही आपको कामयाब बनाएंगे। और अगर आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो आप सच्चे दिल से पूरे जोर शोर से बढ़ें, धर्म से संबंधित कार्य करें। अंक रिपीट होने से वो अपनी शुद्धता खो देते हैं, या फिर समझना जरूरी है कि रिपीट अंक क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 बार अंक रिपीट होने से उस अंक की प्योरिटी रहती है, लेकिन 3 या 4 बार रिपीट होने से इंसान डबल माइंडेड हो जाता है, जिससे कई बार एक से ज़्यादा कार्य करने में हाथ डाल देता है और एक को भी पूरा नहीं कर पाता। अगर अंक मिस हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पूर्व कर्मों के कुछ बुरे कर्मों की वजह से ये मिस हैं। इस जीवन में हमें या तो उनकी रेमेडीज़ करनी है या किसी भी तरह उनको कंप्लीट करना है, जिससे लाइफ स्टेबल हो। लेकिन रिपीट होने से आपके पास उस अंक की अधिकता होती है, और अगर वस्तु अधिक हो तो उसे दान करना चाहिए, बांटना चाहिए। यही रिपीट अंकों की रेमेडीज़ है। दान पुण्य करें, गरीबों, हैंडीकैप्डों की मदद करें, धार्मिक ज्ञान और नॉलेज को बांटें, लेकिन फ्री में, नहीं तो कर्म आपको फिर से बांध लेंगे। 8 नंबर रिपीट से आप ये भी समझें कि अधिकता के कारण आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती। जैसे आंखों में पट्टी बांध दें तो कुछ नज़र नहीं आता, तो अब आप सोचें कि आंखों में पट्टी बांध दें तो आप क्या करेंगे। आप उतना ही चलेंगे जितना चल सकते हैं, या रास्ता क्लियर करके चलेंगे। चीज़ों को, वस्तुओं को उसी जगह व्यवस्थित तरीके से रखेंगे जहाँ से आप बाद में उनको बंद आँखों से खोज सकें। अपने आसपास के माहौल को अंतर्मन से महसूस करेंगे, शांत होकर सोचेंगे, अच्छी बुरी चीज़ों का, अच्छे बुरे परिणामों का ध्यानपूर्वक मंथन करेंगे। आँखों से जो संसार की चकाचौंध नज़र आती है उससे ध्यान हटाकर अंतरात्मा की आँखों से देखें कि सही और गलत क्या है। सभी अंकों के रिपीट होने से, चाहे वो कोई भी अंक हो, आप उस रिपीटेड अंक की विशेषता की क्लैरिटी को नहीं समझ पाते। जैसे 5 नंबर बुद्धि, वाणी और कॉन्फिडेंस का है, तो 3-4 बार रिपीट होने से आप अपनी बुद्धि से ही, अपने ओवर कॉन्फिडेंस से ही कार्यों को खराब कर लेंगे। इसी तरह बाकी अंकों को भी समझना है। 8 नंबर आपको ज़मीन से जोड़ता है, बांध कर रखता है, गलत उड़ान नहीं भरने देता कि जिससे आप गलत कार्य ना करें। और अगर आप गलत कार्य करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। शनि कष्ट देते हैं, फिर
सब किया कराया धरा ही रह जाता है। 8 नंबर रिपीट के बारे में अगर एक लाइन में मुझे कुछ कहना हो तो मैं यही कहूँगा कि शनि कर्म, धर्म, न्याय और परोपकार के ग्रह हैं, तो इन चीज़ों को अपनाएं, नेगेटिव चीज़ें छोड़ें, धार्मिक बुक्स पढ़ें, गुरु ज्ञान लें और लाइफ की रियलिटी को समझें। शॉर्टकट और आलस्यों को छोड़ें। बाकी 8 नंबर पर मैंने और भी वीडियो चैनल पर डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। 9 नंबर अंक मंगल ग्रह का अंक है और ये लोसू चार्ट में साउथ दिशा का अग्नि तत्व और मेंटल प्लेन का हिस्सा है। मेंटल प्लेन का मतलब है कि 492 माइंड पावर को दर्शाते हैं। अगर 492 कंप्लीट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में तीनों अंक हैं, तो आपकी माइंड पावर अच्छी होगी, छोटी छोटी बातें याद रहती होंगी और बुद्धि की परीक्षा में आप कामयाब होंगे। ऐसे ही 4 5 6 2 5 8 बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, आप उनके बारे में चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। आज हम केवल 9 नंबर रिपीट और उनके उपायों की बात करेंगे। 9 नंबर रिपीट से क्या होता है, इस पर और सभी रिपीटेड अंकों पर मैं वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। 9 नंबर अग्नि तत्व है। ये जोश, क्रोध, कर्म शक्ति, साहस, वीरता, पराक्रम, मदद आदि का अंक है। जब ये डबल हो जाता है तो 9 + 9 18 बनता है और 18 को प्लस करें तो फिर से ये 9 बनता है, लेकिन इसकी पावर डबल हो जाती है। जोश, क्रोध, साहस बढ़ जाता है। वैसे तो ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार ज़्यादा जोश, क्रोध, एनर्जी, इससे इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। अगर इस जोश शक्ति का प्रयोग आप अच्छे कार्यों में करते हैं तो आप कामयाब और प्रसिद्ध होते हैं, नहीं तो ये ऊर्जा लड़ाई झगड़े विवाद आदि में नष्ट हो जाती है। 999 तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब ट्रिपल हो जाता है तो इंसान किसी की नहीं सुनता। क्रोध, वाणी, मेंटल स्टेबिलिटी कमज़ोर हो जाती है। इंसान को लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जल्दी क्रोध, जल्दबाजी, जल्दी बोलना, बेवजह बोलना बढ़ जाता है। आप इसे थोड़ा सा समझें। 999 से 18 बनता है। सूर्य और शनि ये पिता पुत्र दुश्मन हैं, इसलिए 999 इंसान को कश्मकश, एंग्जाइटी, हीन भावना और मन में दुश्मनी की भावना भी पैदा कर सकता है, लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता है। और 999 से 27 बनता है। 2 नंबर चंद्र, 7 नंबर केतु, ये ग्रहण योग मानसिक शांति को भंग करता है। दिमाग कुछ न कुछ सोचता रहता है। इंसान का अपना ही दिमाग शांत नहीं रहता और वो कसूर दूसरों का निकाल देता है। उसे लगता है कि कोई दूसरा उसे तंग डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए रिलेशन में समस्या पैदा हो जाती है। एक हिसाब से ये मांगलिक दोष जैसा प्रभाव देने लगता है। और अगर 9 नंबर 4 बार रिपीट हो जाए तो 9 × 4 36 बनता है। 3 गुरु बृहस्पति जी हैं जो धर्म के देवता हैं और 6 शुक्र हैं जो भौतिकता के ग्रह हैं। एक धार्मिक है, एक भौतिकवादी है। ये इंसान को डबल माइंडेड बनाते हैं। इंसान धर्म की ओर बढ़ता है तो भौतिकता छूटती है और भौतिक सुख लेना चाहता है तो धर्म छूटता है। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इंसान डबल माइंडेड होकर समस्याओं और माहौल के साथ समझौता ना करते हुए अपने जीवन पर भी खेल जाता है। मतलब जहां 999 लोगों को बचाने, मदद करने में अपनी जान दांव पर लगा देता है, वहीं 4th लाइन वाले इच्छाओं के लिए खुद को कष्ट देने लगते हैं। 9 नंबर अंक शास्त्र का अंतिम अंक है, इसलिए 9 नंबर वालों की प्रवृत्ति होती है कि कुछ करना है, क्योंकि ये लास्ट मौका है। इसलिए जो 9, 18, 27 को जन्मे व्यक्ति हैं या 9 नंबर रिपीट है या 9वें महीने में जन्मे हैं, इनको कुछ न कुछ करने की आदत होती है। ये कर लूँ, वो कर लूँ, मतलब ये आगे बढ़ना चाहते हैं। 9 नंबर मंगल है। मंगल रक्त का कारक है, खून का कारक है। शरीर में रक्त का संचार रुकने से शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए इनमें रुकने की आदत नहीं होती है। आगे बढ़ना, आगे चलना, आगे रहना, कहीं से भी रास्ता बना के, मौका ढूंढ के, अपॉर्चुनिटी को भुनाकर बस आगे बढ़ना है। और जब ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ना घरेलू बंधन, ना समाज सोसाइटी का ज़्यादा डर या प्रवाह। कुल मिलाकर ये किसी की चिंता नहीं करते, खासकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। और ये ज़्यादातर रिपीट होने से ज़्यादा होता है। आपके चेहरे पर मंगल का प्रभाव तेज नज़र आता है। आपकी आंखें, आपकी वाणी, चाल सब में तेज़ी देखने को मिलती है और ये तेज़ी, जल्दबाजी कई बार आपका खुद का नुकसान भी कर देती है। आप कई बार ज़्यादा बोल जाते हैं और बाद में एहसास होता है। कई बार जल्दबाजी में डिसीजन, जल्दबाजी में कदम, जल्दी क्रोध,
कुछ भी हो, आपकी रफ्तार तेज होती है और इसी वजह से आपके परिवार वाले या सहयोगी या मैरिड लाइफ की रिलेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। आप किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन आपकी हरकतों से जो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी वजह से लोग आपको दुश्मन समझ बैठते हैं। 3 बार रिपीट होने से आप दुखी होते हैं, मन की शांति भंग होती है और 4 बार रिपीट होने से अगर आप दुखी होते हैं तो संसार या धर्म एक को चुनने पर मजबूर हो जाते हैं। या तो आप इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत राह चुनते हैं या चुन सकते हैं, या सब छोड़ छाड़ करके शांत होकर भगवान की रज़ा में आ जाते हैं। और 5 बार रिपीट होने से आपके सभी गुण उल्टे पड़ सकते हैं। आप में आलस्य छा सकता है, एनर्जी डाउन हो सकती है, ऊर्जा ऊपर की बजाय नीचे को बहने लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इच्छाएं मर ही जाती हैं, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि करना क्या है। इसलिए जो भी रिपीटेड अंक वाले हैं उनको गुरु, धर्म या मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। बताने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन 9 नंबर रिपीट की वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। अब उपाय। मंगल अग्नि तत्व है तो इसे बैलेंस करने वाला तत्व जल है। जल मतलब 1 नंबर। अगर आपके चार्ट में जितनी बार 9 नंबर रिपीट है उतनी ही बार 1 नंबर रिपीट भी है तो नेगेटिव प्रभाव कम होंगे। इसलिए अगर आपका 9 नंबर रिपीट है और 1 नंबर रिपीट नहीं है तो आप 9 नंबर का नहीं 1 नंबर जल तत्व के उपाय कीजिए। आपको जल तत्व के साथ और घर की नॉर्थ दिशा में ज़्यादा देर रहना है, बैठना है। ध्यान वगैरह वहाँ पर बैठकर करें तो 9 नंबर रिपीट का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। वहाँ पर जल की चीज़ें, फाउंटेन या दीवार पर बहती नदी की पिक्चर, फिश पॉट वगैरह जो भी जल से संबंधित वस्तुएं हैं या कलर्स हैं, रंग हैं, जैसे हरा, स्काई ब्लू, ऐसे कलर्स का इस्तेमाल आप नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। जल यात्रा करें, जल दान करें, लोगों को पिलाएं। और जब भी साउथ दिशा में बैठें तो अपना मुख उत्तर की ओर रखें, लेकिन उत्तर की तरफ सर रख कर सोना नहीं है, खासकर लंबे समय तक। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक उपाय करें, हनुमान चालीसा नित दिन पढ़े या सुने। ये 9 नंबर रिपीटेड का सबसे बड़ा उपाय है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्दी और सीधे पहुंच सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।